सुरेश चौहान के सुदर्शन न्यूज चैनल के एडिटर इन चीफ, जिनका काम है धड़ल्ले से दिन रात मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना, समाज में जहर बोना, दो संप्रदाय को आपस में लड़ाना, लेकिन अब इनकी सामत आ चुकी है, खैर नहीं है। इन पर एफआईआर दर्ज हो चुका है, इन पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। हालांकि इन पर कई एफआईआर दर्ज हुए हैं, कई मुकदमे हो चुके हैं, यहां तक कि इनके साथ काम करने वाली एक महिला ने भी इन पर बलात्कार के आरोप लगाए थे। लेकिन कहते हैं ना, जब सैया भाई कुतवाल तो डर काहे का। जी हाँ, इनके ऊपर सर किसका था, इनको समर्थन किसका मिल रहा था। लेकिन अब जो एफआईआर हुआ ना, वो हर एफआईआर से अलहदा है। अब जो मुकदमा किया गया है वो डायरेक्ट सऊदी अरब की पेशकश पर किया गया है। आपको पूरी कहानी बताएंगे, पूरा माजरा बताएंगे, समझाएंगे कि दरअसल मामला क्या है। लेकिन इनकी मिस्ट्री जानिए कि ये जो बंदा है ना, सुरेश चौहान की, हर रोज आखिर क्यों इतना मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है, नफरत फैलाता है और इस तरह से ये दिखाने की कोशिश करता है कि मुसलमान इस देश के लिए बहुत ही खतरनाक है, जिहादी, आतंकवादी, गद्दार। लेकिन फिर भी इनका कुछ नहीं होता, बस इन पर एफआईआर दर्ज हो जाता है। बार बार ये एफआईआर आपने दर्ज होते हुए देखा होगा। लेकिन आज चलिए, आज जो एफआईआर हुआ है उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि एफआईआर क्यों दर्ज हुआ है वो जरा देखिए। एक वीडियो मैं दिखा रहा हूं। 18 मई को ये अपना एक शो लेकर आए थे, जो शो है इनका प्राइम टाइम शो, बिंदास बोल, आओ इजराइल का साथ दे। और उन्होंने इसमें क्या कहा था, इजराइल अपने दुश्मनों से, जिहादियों से अच्छे से लड़ रहा है, उसको अच्छे से नेस्तनाबूद कर रहा है, अच्छे से उसका सफाया कर रहा है। मतलब जितना बोलना था इन्होंने बोला, यानी मुसलमानों का अच्छे से सफाया कर रहा है। जिहादियों से मतलब मुसलमान ही कोऑर्डिनेट कर रहे थे। और साथ में जब इनके पप्पा, इनके आका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिलिस्तीन के साथ खड़े थे, उन आतंकवादियों के साथ खड़े थे इनके मुताबिक। लेकिन ये क्या कर रहे थे, आओ इजराइल का साथ दे। यहां पर हिंदुस्तान में कोहराम मचा हुआ था, तराईमाम था, तो वहीं दूसरी तरफ ये क्या कर रहे थे, आओ इजराइल का साथ दे। पहले मैं चाहूंगा आपको कि ये वीडियो देखिए, इस वीडियो में गौर से देखिएगा कि कैसे ये नफरत फैला रहे थे, और एक ग्राफिक्स पर आपको गौर करना है, फिर उसके बाद हम पूरी कहानी बताते हैं। आज इजराइल अपना साथी मानना चाहिए, वो मुसीबत में है और इस समय उसके साथ खड़ा होना हमारा कर्तव्य भी है। हमारे इजराइल के साथ इतने पुराने कि इस्लाम का जन्म भी नहीं हुआ था, इतने पुराने संबंध है। और इसलिए आज हम उन तमाम बातों को भी आपके लिए भी ये मेरे पुस्तक निकलने के बाद अब सिखाना शुरू हुआ है। इसमें रवि जी ये भी बताना चाहिए कि जब भारतीय सेना, म्हणजे जोधपुर राजा की सेना और मैसूर की सेना वहां गई थी, तब तो आप इस वीडियो में देख रहे होंगे कि ये कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। ये शब्दों को छोड़िए, लेकिन ये जो इजराइल का मिसाइल आ रहा है, जो निस्ताबूद कर रहा है जिस हरे गुम्बद को, जिस मस्जिद को, उसका नाम है मस्जिद नबवी, जो मुसलमानों का मुकद्दस स्थल है, उसको ये जो फेक न्यूज फैलाया गया इजराइल का दिखा करके, फिलिस्तीन का दिखाकर, और ये मदीना का था, सऊदी अरब का था, उसके बाद से हरम शरीफ की तरफ से भी इन पर कार्रवाई करने की मांग की गई थी। और अब इन पर मुकदमा दर्ज कराया है। आपको सबसे पहले बता दें कि मुंबई के रजा एकेडमी की तरफ से ये मुंबई के पुलिस कमिश्नर को ये कहा गया कि इन पर सख्त कार्रवाई की जाए, एक्शन लिया जाए। और साथ ही इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन की तरफ से भी ये बयान दिया गया है कि ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये मामला हमारा भारत का अंदरूनी मामला अब नहीं रह गया है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा चुका है और विदेश नीति के लिए ये खतरा बन चुका है। और सऊदी अरब से जो हमारे मित्रतापूर्ण रिश्ते हैं उसमें खराबी आ सकती है। इसके चक्कर में, इस नारंगी के चक्कर में इन पर मुकदमा दर्ज करके जल्द से जल्द इन पर एफआईआर दर्ज कर इनको डाला जाए जेल के अंदर। रजा एकेडमी के अलावा इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन ने भी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को पत्र लिखकर यह कहा है कि इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये देश के लिए बेहद ही घातक है। ये दो देशों का मामला है, ना केवल ये अपना अंदरूनी मामला है। कहते हैं ना कि आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार और कई जो बॉलीवुड एक्ट्रेस और खिलाड़ी थे वो बाहर आ गए थे जब रिहाना मियां खलीफा ने ट्वीट किया था किसानों के समर्थन में कि ये हमारा अंदरूनी मामला है। लेकिन ये शख्स ने जिस तरह से मस्जिद नबवी के बारे में दिखाया और मुसलमानों का जो एक मुकद्दस स्थल है, पवित्र स्थान है, उसके बाद से मुसलमानों की जो आस्था जोड़ी है वो भड़क उठी है। और ये कहना है इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन का कि ये हमारे जो रिश्ते हैं ना सऊदी अरब से, वो बिगड़ सकते हैं इस शख्स के चक्कर में।
और जो हमारी जो विदेश नीति है वो खराब हो सकती है, इसलिए इन पर कार्रवाई किया जाए, जितना जल्द हो सके इनको सलाखों के पीछे डाला जाए। और अब जरा देखते हैं, दिखाते हैं आपको, ये तो जो हुआ उससे पहले और भी कई लोग हैं जो मांग कर चुके हैं, और साथ में आपको दिखाएंगे कि सऊदी अरब की तरफ से क्या बयान था वो भी जरा देखेंगे। सबसे पहले मैं चाहूंगा आपको कि असदुद्दीन ओवैसी का इस पर क्या प्रतिक्रिया। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए लिखा था, एक हिंदी न्यूज चैनल ने गुंबदे खजरा को हदफ बनाकर मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने वाली तस्वीर प्रसारित की है। इस तरह की घिनौनी हरकत निंदनीय है, इसके खिलाफ अमित शाह, प्रकाश जावड़ेकर को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ये असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से बयान आया था कि ये मुसलमानों के जज्बात के साथ घिनौनी हरकत की गई है, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। अमित शाह जी और प्रकाश जावड़ेकर जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय मंत्री हैं वो इस पर कार्रवाई करें। साथ ही आप जरा देखिए कि जब हरम शरीफ की तरफ से ये ट्वीट किया गया कि एक इंडियन न्यूज़ चैनल ने जिस तरीके से दिखाया मस्जिद नबवी को, वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है, इस पर कार्रवाई हो। इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर कार्रवाई की जाए। तो मैंने आपको पहले ही कहा कि इस बार जो मामला दर्ज हुआ है ना, वो हर बार से अलहदा है, क्योंकि अब जब भी इन पर एफआईआर दर्ज होते थे तब ये बच जाते हैं, और इसी तरह से ये बिंदास बोल अपना शो जो लाते हैं, क्योंकि इनको पता है, ये वो कहते हैं ना, जब सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। इनको पता है कि हमको समर्थन कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, ये बार बार बच जाते हैं। एक जरा आपको दिखाते हैं कि पिछले साल अगस्त का मामला है, वो यूपीएससी जिहाद पर एक शो लेकर आए थे कि आखिर कैसे जिहादी, जामिया के जिहादी, जी हाँ, वो कामयाब हो रहे हैं यूपीएससी में, और इतनी संख्या मुसलमानों की कैसे बढ़ रही है सिविल सर्विसेज में, वो भी वीडियो देखिए। सरकारी नौकरशाही में मुसलमानों के घुसपैठ पर बड़ा खुलासा। आखिर अचानक मुसलमान आईपीएस आईएएस में कैसे बढ़ गए? सबसे कठिन परीक्षा में सबसे ज्यादा मार्क्स और सबसे ज्यादा संख्या में पास होने का क्या है राज? सोचिए, जामिया के जिहादी अगर आपके जिलाधिकारी और हर मंत्रालय में सचिव होंगे तो क्या होगा? लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ कार्यपालिका पर कब्जे का पर्दाफाश। देखिए, नौकरशाही जिहाद पर हमारा महाअभियान शुक्रवार 28 अगस्त रात 8 बजे से बिंदास बोल में मेरे साथ। इस वीडियो के सामने आने के बाद काफी बवाल मचा था देश भर में। देश भर के अलग अलग हिस्सों में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, और ये तो साथ ही यूपीएससी पर भी सवाल खड़ा कर दिया था, जो एक संस्था है जिसकी एक विश्वसनीयता है, उस पर भी सवाल खड़ा कर रहे थे कि आखिर कैसे इतनी बड़ी संख्या में जिहादी पास कर रहे हैं यूपीएससी एग्जाम। ये इसको लेकर यूपीएससी ने भी कंडेम किया था, और दिल्ली हाईकोर्ट ने इनके ट्रेलर पे, इनके शो पर स्टे तक लगा दिया था। लेकिन इस बार का जो मामला है वो हर बार से अलग है। हर बार मुकदमा होता है, एफआईआर होता है, लेकिन ये बच जाते हैं, बच निकलती है, जो मन आता है, जो मर्जी ये करते हैं। लेकिन इस बार का जो मामला है ना, वो मैंने आपको कहा कि वो हर बार से अलहदा है। तो एक शेर है ना कि राहत इंदौरी साहब का एक शेर है, जो जुल्म करते हैं वो इतने भी बुरे नहीं होते, जो जुल्म करते हैं वो इतने भी बुरे नहीं होते, अदालत सजा ना देकर बिगाड़ देती है। ये इसी का नतीजा है कि इनका हौसला बढ़ता गया, और खुलेआम धड़ल्ले के साथ ये इस तरीके से नफरत फैला रहे थे, समाज में जहर उगल रहे थे। लेकिन इस बार सऊदी अरब ने सीधा हस्तक्षेप किया है कि ये इस्लाम के पवित्रता का मामला है। इस्लाम को गाली दे देना, अपने भारत में जो होता था, मुसलमानों को गाली दे देना, देशद्रोही बता देना, ये तो एक अलग मामला था, भारत का अंदरूनी मामला था। लेकिन इस बार जो हुआ है वो हर बार से अलग है। तो आप सभी से अपील है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये नारंगी जा सके जेल के अंदर और लोग इनके खिलाफ सड़कों पर उतर सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी